क्या दिल्ली में मोदी लहर चल पाएगी? क्या केजरीवाल की हार का सिलसिला खत्म होगा? क्या कांग्रेस दिल्ली में वापसी कर पाएगी? टीवी के सामने बैठकर आप एबीपी न्यूज देखते रहिए। ये है एबीपी न्यूज नेटवर्क। क्योंकि थोड़ी देर में इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली के इस चुनाव पर पूरे देश की नजर है। चुनाव जीतने के लिए तीनों बड़ी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 23 तारीख को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और 26 को गिनती होगी। एबीपी न्यूज पर आप सबसे तेज नतीजे तो उस दिन देखेंगे ही। आज हम आपको दिल्ली का मूड बताने जा रहे हैं। सी वोटर के ओपिनियन पोल में दिल्ली के सभी 272 वार्ड के लोगों से बातचीत की गई है। कुल 6,374 लोगों से उनकी राय पूछी गई है। सर्वे इस महीने के तीसरे हफ्ते में किया गया है। टीवी के रिमोट को अब अगले 1 घंटे के लिए साइड में रखकर दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि राजधानी दिल्ली का ये ओपिनियन पोल देश की राजनीति पर बड़ा असर कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और दिल थाम कर आप बैठ जाइए, क्योंकि अब देश की राजधानी का ओपिनियन पोल हम शुरू करने जा रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ सबसे पहले स्टूडियो में कौन कौन है हम बता देते हैं। हमारे साथ यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ अभय दुबे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर हमारे साथ हैं। इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ अमृता धवन जुड़ चुकी हैं। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान हमारे साथ होंगे और बीजेपी से आशीष सूद हमारे साथ हैं। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत हम कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम साउथ एमसीडी के 104 वार्ड के नतीजे बताएंगे। इस एमसीडी के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इलाके आते हैं? साकेत, वसंत कुंज, कालकाजी, बदरपुर, जीके, द्वारका और संगम विहार जैसे इलाके आते हैं। मैं अपने सहयोगी अखिलेश का रुख करूंगा, जो हमें आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि ओपिनियन पोल के नतीजे इन इलाकों को लेकर के क्या रहे। अखिलेश। शुक्रिया अनुराग। तो दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़ों की प्रतिष्ठा दांव पर है। और जैसा कि अनुराग ने आपको बताया, सबसे पहले हम आपको आंकड़े जो बताने जा रहे हैं वो साउथ एमसीडी के आंकड़े हैं। और गौर फरमाइए, जो इस सर्वे के नतीजे हैं उस पर ये नतीजे क्या बताते हैं, क्या दर्शाते हैं, वो देखिए। साउथ दिल्ली में 104 वार्ड हैं और यहां पर बीजेपी के खाते में 39% सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आपको 32% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को 20% और अन्य के खाते में 9% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये परसेंटेज के लिहाज से हमने बात की। और सीटों में जब इसे तब्दील किया जाएगा तो देखिए क्या होगा। बीजेपी 60 वार्ड में जीत सकती है, आम आदमी पार्टी को 21 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 10 और अन्य के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। अनुराग। बिल्कुल। तो आपने देखा, ये आप साउथ एमसीडी का ओपिनियन पोल देख रहे थे। कौन कौन से इलाके आते हैं हमने आपको बखूबी बताया। अब सबसे पहला रिएक्शन आशीष खेतान से बनता था, लेकिन वो अब तक हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन साउथ एमसीडी में बीजेपी की जीत का ऐलान ये आंकड़े जो अब तक सामने आए हैं ये कर रहे हैं। और इसे बंपर जीत ही कहा जा सकता है, क्योंकि अगर 39% वोट मिल रहा है और 60 सीटें मिल रही हैं 104 सीटों में से, तो फिर ये बीजेपी की बंपर जीत है। और जो सवाल हम उठा रहे थे, क्या मोदी लहर कायम है, तो मैं आशीष खेतान से पहला सवाल पूछता, लेकिन अब अभय दुबे आपका मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या ये अप्रत्याशित है? माफ कीजिएगा, आशीष खेतान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी आपके पास आऊंगा। आशीष खेतान जी, यही सवाल आपसे, क्या ये अप्रत्याशित है? मैंने आपके पूरे सर्वे की फाइंडिंग्स नहीं सुनी। अच्छा, मैं आपको सुना देता हूं। आशीष जी, आपका रिएक्शन लेने से पहले मैं आपको बता देता हूं जी। साउथ दिल्ली का ओपिनियन पोल जो हमने दिखाया सर, उसमें बीजेपी को 39% वोट, आम आदमी पार्टी को 32%, कांग्रेस को 20%, अन्य के खाते में 9%। अगर इसे सीटों में हमने तब्दील किया तो बीजेपी के खाते में 60 सीटें गई 104 में से, आम आदमी पार्टी के खाते में 21 सीटें गई, कांग्रेस के खाते में 10 सीटें गई और अन्य के खाते में 13 सीटें गई। अभी तक ये आंकड़ा हमने दिखाया। आशीष जी। अच्छा,
ठीक है, ठीक है। तो मेरी टिप्पणी इस पर यह है कि मैं आपके सर्वे से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं, और उसकी वजह यह है कि आज हमने अपना इंटरनल सर्वे रिलीज किया है जी। जो इंटरनल सर्वे 7 से 17 अप्रैल तक 31,000 लोगों की राय मशवरा करने के बाद किया गया, और उससे एक बात बड़ी साफ सामने आ रही है कि हमारा 51.2% हमारा वोट शेयर है। 3% कम जरूर हुआ है, लेकिन करीब करीब हमने अपना पूरा वोट शेयर रिटेन किया है। और बीजेपी का 4% वोट शेयर कम हुआ है, और खास करके साउथ एमसीडी में कम हुआ है, क्योंकि हमारा दिल्ली को देश का पहला हाउस टैक्स फ्री शहर बनाने का जो वादा है वो साउथ एमसीडी में सबसे ज्यादा सुपरहिट है जी। हर जगह लोग हाउस टैक्स में जो धांधलियां होती हैं, लोग हाउस टैक्स देने को लेकर उतना रोष नहीं है, खास करके जो बिलों में धांधलियां होती हैं और उसके बिना पर जो भ्रष्टाचार होता है उससे साउथ एमसीडी में लोग खासा परेशान हैं, और हमें साउथ एमसीडी में बहुत सीटें मिल रही। तो हमारा जो सर्वे आज हमने रिलीज किया, और उसमें हमें 272 में से 218 सीटें मिल रही हैं। तो इस वजह से मैं आपके सर्वे की इज्जत करता हूं, लेकिन उसकी फाइंडिंग्स पर मेरी जो है सहमति नहीं है, क्योंकि हमारा सर्वे भी बड़ा ही इंटेंस था, काफी एग्जॉस्टिव था। सारा रॉ डेटा हमारे पास है, जो हमने आज सर्वे की फाइंडिंग्स रिलीज करी है, रॉ डेटा कल रिलीज कर रहे हैं। तो मुझे आपकी सर्वे की फाइंडिंग्स, जैसे मैंने कहा, आई वुड लाइक टू डिसएग्री, ठीक है, विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, ठीक है, विद द फाइंडिंग्स ऑफ योर। स्वागत है आपका, आपके विचार का भी। जो मेन मुद्दे हैं, हाँ। और जैसे आपने एक छोटी सी बात और कह दूं मैं उसमें, कहीं पे पूरे चुनाव में देखिए प्रधानमंत्री जी खुद भी चुनाव में नहीं उतरे। लोगों के बीच में जो 6 बड़े मुद्दे हमारे सर्वे में निकल कर आए हैं, वो पहला गंदगी, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा बिजली पानी, चौथा शिक्षा, पांचवा स्वास्थ्य और छठा हाउस टैक्स। इसके अलावा 7वां मुद्दा आज दिल्ली के एमसीडी चुनाव में नहीं है जी। ठीक है, पर्सनैलिटी सेंट्रिक चुनाव नहीं है, मुद्दा सेंट्रिक चुनाव है। ठीक, लोग बहुत परेशान हैं एमसीडी से। ठीक है आशीष जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आशीष सूद का मैं रुख करना चाहूंगा। आशीष जी, अगर आम आदमी पार्टी के इंटरनल सर्वे की बात करें तो राजौरी गार्डन के नतीजे आने के बाद जिस तरीके से आपने पब्लिक को यह बताना शुरू किया कि देखिए मोदी लहर कायम है और ये एमसीडी चुनाव का सेमीफाइनल है, वो बात तो इनके इंटरनल सर्वे में झूठी साबित हो रही है। 272 में से 218 सीटें वो दावा कर रहे हैं आएंगी उनकी। मैं उनके सर्वे और आपके सर्वे दोनों से डिसएग्री करता हूं। हम इससे आपके सर्वे से, हमारे सर्वे में तो आपको साउथ दिल्ली में 60 सीटें मिल रही हैं। प्रचार करते हैं, उससे भी बड़ी जीत। ठीक है, मैं उससे भी बड़ी जीत देख रहा हूं जमीन पर। अच्छा, जनता इतनी शिद्दत के साथ हमें समर्थन दे रही है। हाँ। इनके मुद्दे, जब ये हाउस टैक्स फ्री की बात करते हैं तो जनता को पानी मुफ्त नहीं मिला है, इनके खोखले दावे जनता रिजेक्ट कर रही है। और जहां तक इनके अपने सर्वे की बात है, इनका सर्वे में इनके बहुत नेताओं ने ये कहा था, हमारा सर्वे है कि 100 से ज्यादा सीट पंजाब में आएंगी, नहीं आएंगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इन्होंने कहा था कि 2 सीट बीजेपी को गोवा में मिलेगी, इनका सर्वे था। वे सब आम आदमी पार्टी सर्वे को एक साइंटिफिक मेथड की जगह जनता को भ्रमित करने के तौर पर इस्तेमाल करती है। और आपका सर्वे, हालांकि मैं इससे ज्यादा सीट एक्सपेक्ट करता हूं, परंतु मैं मानता हूं आपका सर्वे किसी साइंस और किन्हीं मुद्दों पर आधारित है। आम आदमी पार्टी की ये सारी बातें अपने आप को ग्लोरीफाई करने और जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए होती हैं। आशीष खेतान साहब, एक छोटा सा रिएक्शन जरूर चाहूंगा आशीष सूद साहब की बात पर कि इंटरनल सर्वे तो लोकसभा इलेक्शन में भी आप लाए थे 100 सीटों का, आप गोवा इलेक्शन में भी लाए थे, आप पंजाब इलेक्शन में भी लाए थे 104 सीटों का, अब आप एक इंटरनल सर्वे एमसीडी के इलेक्शन के लिए भी लेकर आए हैं। कितना भरोसा करें, क्योंकि बाकी के पिछले 3 सर्वे पर वो सवाल उठा रहे हैं। जहां तक हमारे सर्वे पे भरोसे की बात है, उस सर्वे पर उतना ही भरोसा किया जा सकता है जितना कि मीडिया के सर्वे पे भरोसा जनता करती है। इस देश में बहुत सर्वे होते हैं, ओपिनियन पोल्स होते हैं, एग्जिट पोल्स होते हैं। उसमें से मीडिया के भी बहुत सारे ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स गलत निकलते हैं जी। बिहार में गलत निकला, 2014 के चुनाव में गलत निकला और 2015 के चुनाव में गलत निकला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष सूद, पंजाब में और गोवा में हमारा इंटरनल सर्वे गलत निकला, लेकिन 2013 के चुनाव के पहले, दिल्ली में विधानसभा के 2013 के चुनाव के पहले और 2015 के दिल्ली की विधानसभा के पहले हमारा इंटरनल सर्वे से ज्यादा हमें सीटें मिली। जी जी। 2015 में हमारे इंटरनल सर्वे ने हमें 50 सीटें दी थी, हमें जनता ने 67 सीटें। सर्वे तो वो भी गलत हुए थे। ये डिपेंड करता है। 2013 में 44 सीट प्रेडिक्ट की थी अपने सर्वे में।
आपने 2013 में 44 सीट प्रिडिक्ट की, आपको मिली 28। आपने 2015 में 52 सीट प्रिडिक्ट की, आपको मिली 67। तो सर्वे तो वो भी आपके गलत साबित हुए, जो असलियत से बहुत दूर थे। आप केवल इसे ग्लोरीफाई करने के लिए, जनता को भ्रमित, मुद्दों से भ्रमित करने के लिए इस साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं इस डिबेट में वापस लौटूंगा, आगे भी बढ़ते हैं, मैं आगे बाकी दिल्ली के भी आंकड़े मैं दोबारा आऊंगा। तो अच्छा कर दीजिए, आशीष जी कर दीजिए। श्योर, हाँ, मैं खाली इतना कह रहा हूं कि जिस 2013 के चुनाव में हमें बाकी सारे सर्वे 2 सीटें दे रहे थे, वहां पे हमारी 44 अगर इंटरनल सर्वे में निकली और 28 मिली, तो मुझे ये सवाल उठाना पड़ेगा कि आखिर सर्वे किसका ज्यादा सही था। ठीक है, इसी तरह 2015 के क्लियर हो गया आपका मैसेज। अरे नहीं, आगे भी बढ़ते हैं आशीष सूद साहब, आगे भी बढ़ते हैं। आप अब तक आपने देखा ओपिनियन पोल में साउथ एमसीडी में बीजेपी जीत रही है, यानी ओपिनियन पोल की माने तो इस इलाके में बीजेपी का मेयर बनेगा। अब बात करेंगे नॉर्थ एमसीडी की। इस एमसीडी में चांदनी चौक, जामा मस्जिद, डीयू, करोलबाग, रोहिणी, बवाना और बुराड़ी जैसे इलाके आते हैं। एक बार फिर रुख करेंगे मेरे सहयोगी अखिलेश का। शुक्रिया अनुराग। तो नॉर्थ एमसीडी की अगर बात की जाए, यहां पर जो आंकड़े आए हमारे सर्वे में, उस पर एक नजर डालिए। ये सर्वे क्या बताते हैं, ये जो आंकड़े हैं आप देखिए। सबसे पहले वोट प्रतिशत आपको दिखाते हैं। वोट प्रतिशत के लिहाज से अगर बात की जाए तो वो अब देखिए, नजर डालिए, आपके सामने ये आंकड़े आ रहे हैं। बीजेपी के खाते में 44% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 25% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 19% और अन्य के खाते में 12% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। नॉर्थ दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है उसमें इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, और जब हम इसे सीटों में तब्दील करेंगे तो बीजेपी 76 वार्ड पर जीती हुई दिख रही है, आम आदमी पार्टी 13 वार्ड में, कांग्रेस 8 वार्ड में और अन्य के खाते में 7 वार्ड जाते हुए नजर आ रहे हैं नॉर्थ दिल्ली में। अनुराग, नॉर्थ दिल्ली में भी अगर देखा जाए तो बीजेपी की लहर नजर आ रही है और वहां पर भी आम आदमी पार्टी 25% के साथ केवल 45 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। तो नॉर्थ दिल्ली में भी बीजेपी की जीत हो रही है, ये हमारा सर्वे कह रहा है। नॉर्थ दिल्ली में भी बीजेपी की जीत, और यहां पर भी अगर देखें तो 25% आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस के खाते में 19% वोट जा रहा है। अमृता धवन हमारे साथ है कांग्रेस से। अमृता जी, साउथ दिल्ली में भी 20% वोट यानी 10 सीटें, और कांग्रेस को 19% नॉर्थ दिल्ली में वोट यानी कि 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यह आपके लिए कितने संतोष की बात है कि पूरे देश में जब कांग्रेस को अच्छे नतीजे देखने को नहीं मिल रहे हैं, एमसीडी से कुछ अच्छी खबर आ रही है? अमृता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमृता धवन का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हम उनसे दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। इस बीच यूसुफ अंसारी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। यूसुफ अंसारी जी, अब तक आपने देखा साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली, क्या रिएक्शन है आपका इन आंकड़ों पर, ओपिनियन पोल के? देखिए, संख्या थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल दिल्ली का जो मिजाज लग रहा है इस वक्त एमसीडी चुनाव को लेकर के, उसमें बीजेपी एक क्लियर कट बहुमत की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। और कांग्रेस का सूरज मतलब डूबने की तरफ जा रहा है। तो कांग्रेस के बारे में जिस तरह से आया कि सब जगह कम सीटें उनकी मिल रही, साउथ में भी और नॉर्थ में भी, तो मुझे लगता है कि जो ओपिनियन पोल है ये एक हद तक वास्तविकता के नज़दीक है। लेकिन पूरी तरह आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने के बजाय कांग्रेस के तरफ भी वोटर छिटका है, इसको आप क्या कहेंगे अभय दुबे जी? देखिए, पिछली बार जो आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें विधानसभा में जीती थी, वो क्यों जीती थी, मैं सवाल उठाता हूँ। वो इसलिए जीत पाई थी कि त्रिकोणात्मक संघर्ष को उसने बाइपोलर, दो तरफा संघर्ष में बदल दिया था। आम आदमी पार्टी केवल तभी चुनाव जीत सकती है, जैसा कि आशीष खेतान ने ये कहा कि उनको 51% वोट मिलेंगे, वो केवल तभी चुनाव जीत सकती है जबकि वो तीसरे पक्ष को यानी कांग्रेस को बिल्कुल सिफर या सिफर के बिल्कुल नजदीक कर दे। अगर त्रिकोणात्मक संघर्ष रहा तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना बिल्कुल तय है। अच्छा। और ये जो आप एबीपी का सर्वे है, ये साफ बताता है कि दिल्ली में त्रिकोणात्मक संघर्ष हो रहा है। और उस त्रिकोणात्मक संघर्ष में जो सीटें आपने बताई हैं और जो वोट प्रतिशत बताया है, दोनों का मेल ठीक नहीं है। आपने एक जगह 39% वोट बताया है साउथ दक्षिणी निगम में जी, और दूसरे में शायद 40% के आसपास वोट बताया है जी, 44%। हाँ, उसमें जो सीटें बताई गई हैं उससे कहीं ज्यादा सीटें मिलेंगी। त्रिकोणात्मक संघर्ष में अगर किसी पार्टी को 40% के आसपास वोट मिलता है तो आप समझ लीजिए वो दूसरी पार्टियों का तकरीबन सुपड़ा साफ कर देगा। उनको केवल उच्छिष्ट बचा खुचा माल ही मिलेगा, सारा वो ले जाएगा। तो अगर आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष नहीं होना होगा। अगर त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही जबरदस्त जीत होगी।
राजकिशोर, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, मैं एक बात तो तय है कि बीजेपी साफ साफ दिखाई पड़ी, चूंकि दिल्ली में रहने के नाते भी जिस समय आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी, उस समय भी वो हवा पढ़ी जा सकती थी। जो पहली बार आशीष खेतान जी कह रहे थे, निश्चित तौर पर उस समय तमाम सर्वे और तमाम लोग उसमें गलत साबित हुए थे, लेकिन 67 सीटों जैसा आंकड़ा लोगों के पास भले ना रहा हो, लेकिन ये लगता था कि हाँ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन इस समय उतना ही गुस्सा और उतनी ही जिसको बोलते हैं बेरुखी वोटरों की दिखाई पड़ रही है। और बीजेपी चूंकि अभी यूपी और तमाम जगहों पर जीत हुई है, उसका यहाँ पर स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा फर्क दिखाई पड़ रहा है। चूंकि बीजेपी ने पूर्वांचल का भी कार्ड खेला है और बीजेपी का जो पुराना बनिया पंजाबी वोटर जो पूरा वोट बैंक था, वो मुझे लगता है शायद फिर से वापस उनके पास आ रहा होगा। और अभी जो तमाम हालिया चुनावी नतीजे हैं, उसकी छाया निश्चित तौर पर यहां पर दिल्ली में दिखाई पड़ेगी। तो आप आम आदमी पार्टी के इंटरनल सर्वे को खारिज कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि देखिए, सर्वेक्षण अगर वो अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे चैनल में बैठ के हम उनसे अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं कि वो हमसे सच कहेंगे, क्योंकि उनको राजनीतिक रूप से करेक्ट होना पड़ेगा। और वो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करना भी चाहिए। ठीक है, मैं इस पर आशीष खेतान का रिएक्शन लूंगा, लेकिन इस बीच अमृता धवन हमसे कनेक्ट हो गई हैं। अमृता जी, अब तक आपने जो 2 आंकड़े सुने नॉर्थ दिल्ली के और साउथ दिल्ली के, इस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि 20% साउथ दिल्ली में और 19% नॉर्थ दिल्ली में कांग्रेस को बढ़त इन आंकड़ों में दिखाई दे रही है। अगर सीटों में देखा जाए तो साउथ दिल्ली में 10 सीटें और नॉर्थ दिल्ली में आपको 26 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं इस सर्वे के हिसाब से। अनुराग जी, सबसे पहली बात कि चाहे वो मीडिया का सर्वे हो या फिर आम आदमी पार्टी का सर्वे, मैं इन दोनों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और एमसीडी के अंदर कांग्रेस पार्टी वापस आने वाली है। लोग दोनों से बहुत परेशान हैं। जो निगम के अंदर 10 साल भ्रष्टाचार हुआ और जो इन 3 सालों में जो पॉलिसी पैरालिसिस आम आदमी पार्टी का दिखा, इन दोनों से पूरी दिल्ली की जनता आज त्रस्त है और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही विकल्प मानती है। लोग कह रहे हैं कि 15 साल जो दिल्ली में काम हुआ था, आज उसको अगर वापस देखना है तो निगम के अंदर कांग्रेस पार्टी को लाना होगा। और लेकिन निगम में कांग्रेस पार्टी आए, ये दूर की कौड़ी नजर आती है अमृता जी। अभी तो ये लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी को रोकने भर की भूमिका में है। आप वोट काट रही हैं, कांग्रेस पार्टी जो वोट काट रही है उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है। अनुराग जी, ये देखिए, ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन जो जनता की दृष्टिकोण नहीं है। सी वोटर और एबीपी न्यूज का जो सर्वे है, ये उसका आंकड़ा तरीके से जो है सपोर्ट मिल रहा है। सर्वे को मैं नकार चुकी हूँ। सर्वे को मैंने शुरुआत में कहा कि मैं इसको नकारती हूँ। आज अगर सामने का बैटल है तो बीजेपी और कांग्रेस का है। आम आदमी पार्टी की से जमानत जब्त नहीं हुई बाई इलेक्शन के अंदर, लेकिन लोगों के मन से भी जमानत जब्त हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये इशू बेस्ड इलेक्शन होने वाला है। और 10 साल में जो निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन किया है, जिस तरीके का गवर्नेंस उन्होंने खराब रखा है, उसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली की जनता के पास सबसे बड़ा विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है। क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शासन को भी देखा है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों को भी देखा है। वो जानती है कि जब कांग्रेस पार्टी दिल्ली और देश में आती है तो देश और दिल्ली का जो चेहरा है और जो चरित्र है वो हमेशा खुशहाल रहता है। आज दिल्ली की गलियों में घूमिए, पूरी जो स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं लोग ऊपर बैठकर, आप बताइए कि दिल्ली में कितनी स्वच्छता है। तो किस आधार पर इस सर्वे ने बीजेपी को आगे किया, मुझे समझ नहीं आता है। आज जगह जगह कोने कोने में देखिए कूड़ादान जो है बना पड़ा है, लोगों से मिली राय सड़कों के आधार पर तैयार किया गया है। रिक्रूटमेंट नहीं हुई, सफाई कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। तो मुद्दे जो है, नहीं अनुराग जी, बात है मुद्दों की। जो मुद्दे हैं उस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके जितने भी मुद्दे हैं, ये दोनों पार्टियों मुद्दों पर चर्चा करके ही ये सर्वे किया गया होगा ना अमृता जी। आपके पास मैं लौटूंगा, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आशीष सूद साहब, आपकी भी बात हम सुनेंगे जब आपका रिएक्शन लेंगे। मैं आऊंगा आपके पास। 2 एमसीडी के ओपिनियन पोल में बीजेपी अब तक भारी बहुमत से जीत रही है, आपने देखा। अब बारी है ईस्ट एमसीडी यानी पूर्वी एमसीडी के आंकड़ों के बारे में बताने की। और इस एमसीडी में शाहदरा आता है, लक्ष्मी नगर आता है, पांडव नगर आता है, जामिया आता है, आनंद विहार, मयूर विहार, दिलशाद गार्डन जैसे इलाके आते हैं। एक बार फिर अखिलेश आनंद का रुख करते हैं, जानते हैं प्रतिशत में और सीटों में क्या आंकड़ा सामने आया है। बिल्कुल अनुराग, अपने दर्शकों को बताते हैं। आपने नॉर्थ और साउथ के आंकड़े तो देख लिए, अगर ईस्ट एमसीडी की बात की जाए तो यहां पर देखिए आंकड़ों की जुबानी ओपिनियन पोल में क्या नतीजे आ रहे हैं। बीजेपी के खाते में 42% वोट। इसके अलावा अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो 26% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 22% वोट
इनके खाते में, जबकि अन्य के खाते में 10% वोट यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इन्हें अब तब्दील कर दें, देखिए जब इनको सीटों में तब्दील किया जाएगा, ईस्ट दिल्ली में 64 कुल वार्ड हैं, बीजेपी यहां पर 43 वार्ड में जीत रही है, आम आदमी पार्टी 11 वार्ड में, कांग्रेस 8 वार्ड में और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। अनुराग, बिल्कुल, अन्य के खाते में 2 सीटें और यहां सबसे चिंताजनक बात एक बार फिर है कि आम आदमी पार्टी 11 पर और कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसकी हुई है 8 सीटों के साथ, बीजेपी 43 सीटों के साथ। आशीष सूद साहब, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा कहती रही है, ये देखिए बड़ी बात हम आपको बता रहे, 3 अब तक एमसीडी में बीजेपी जीत रही है। अभी एक और हिस्सा बचा हुआ है। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये सर्वे है जिसके आंकड़े आप लगातार देख रहे हैं। तीनों एमसीडी में बीजेपी की जीत का सर्वे अब तक सामने आया है और बंपर जीत इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक बार ओवरऑल टैली के लिए अखिलेश आनंद का फिर रुख किए लेते हैं। अखिलेश, क्या है ओवरऑल टैली? बिल्कुल, ओवरऑल पे अगर आप नजर डालें टैली पर, देखिए ये जो आंकड़े हैं ये साफ तौर पर इशारा करते हैं कि बीजेपी कब्जा जमाने जा रही है एक बार फिर से तीनों एमसीडी में। तो आप देखिए कौन बनेगा मेयर में, जो हमारा सर्वे है वो क्या कहता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली में 272 जो वार्ड हैं, बीजेपी के खाते में 42% वोट, आम आदमी पार्टी के खाते में 27.5%, कांग्रेस के खाते में 20% और अन्य के खाते में 10.5% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हें जब आप सीटों में तब्दील कर देंगे तो वो आंकड़ा क्या है वो भी जरा आप देखिए। बीजेपी 179 सीटों पर जीत रही है, आम आदमी पार्टी सिर्फ 45 वार्ड में कब्जा जमा सकती है, कांग्रेस 26 सीटों पर जीत रही है और अन्य के खाते में 22 सीटें जा रही हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। अनुराग, बिल्कुल, तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 180 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। आम आदमी पार्टी के खाते में 45, कांग्रेस के खाते में 26 और उनके खाते में 22। क्या बड़ी बातें इस सर्वे की निकल करके आई हैं, अखिलेश हमें एक बार फिर बताएंगे। अखिलेश। बिल्कुल अनुराग, अपने दर्शकों को बताते हैं जो बड़ी बातें हैं जो ये सर्वे कहता है उस पर नजर डालिए। इन आंकड़ों के मुताबिक जो बड़ी खबर है, बड़ी बात यह कि देश में मोदी लहर बरकरार है। दिल्ली में अगर नगर निगम के चुनाव की बात की जाए तो उसके नतीजे भी इसी तरफ इशारा करते हैं। तीसरी बार एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ये इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, इस सर्वे के जो नतीजे हैं वो ये कह रहे हैं। पंजाब के बाद भी आपकी हार का सिलसिला जारी है। अनुराग, बड़ी बातें जो सामने आई हैं सी वोटर और एबीपी न्यूज के इस सर्वे में, आशीष खेतान साहब, वो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। आपका इंटरनल सर्वे 3 बार इससे पहले फेल हो चुका है। साफ तौर पर हमने देखा कि किस तरह उस पर यहां बैठे जो गेस्ट हैं उन्होंने भी सवाल उठाया। अब आपका एक बार फिर इंटरनल सर्वे आपको 218 सीटें भले ही दे रहा हो, लेकिन यहां पर 45 से ज्यादा आगे आम आदमी पार्टी नहीं बढ़ पा रही, बशर्ते कि आपको एमसीडी में बीजेपी का जो कब्जा है उसमें एंटी इनकम्बेंसी का फायदा तक नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है? जी, तो जो हमारा सर्वे है और आपका सर्वे है वो करीब करीब उसमें विपरीत है। आप हमें 45 सीटें दे रहे हैं, हमारे सर्वे में 218 आ रही हैं। हमारे सर्वे में बीजेपी को 30 सीटें के आसपास मिल रही है और आप 180 सीटें दे रहे हैं। देखिए, एक आपके सर्वे में हमारे सर्वे में एक समानता है, जहां पर ये आ रहा है कि मोदी जी की लहर है और मोदी जी को लोग बहुत पसंद करते हैं। ये हमारे सर्वे में भी ये बात निकल कर आ रही है कि मोदी जी की लोकप्रियता बरकरार है जी। लेकिन जहां पर हमारे सर्वे भिन्न होता है, डिफर करता है आपसे, वहां पर यह है कि एमसीडी के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी फैक्टर नहीं, क्योंकि लोगों ने बार बार 30,000 लोगों में अधिकांश लोगों ने बार बार ये कहा है कि क्या एमसीडी का कूड़ा कचरा प्रधानमंत्री जी साफ करेंगे, क्या एमसीडी की डिस्पेंसरी, स्कूल, पार्क, नाली, सीवर, इसको प्रधानमंत्री जी इसका रखरखाव करेंगे? क्योंकि 2.5 साल से प्रधानमंत्री जी दिल्ली में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए विदेश नीति, रक्षा नीति, देश की तमाम नीतियां वो ज्यादा उनका समय लेंगी। वो एक छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटी नहीं चला सकते हैं। तो लोगों को ये पता है कि मोदी जी उनको चाहिए, सेंटर में चाहिए, लेकिन जहां तक एमसीडी का भ्रष्टाचार और दिल्ली का कूड़ा कचरा का सवाल है, उसको यहीं पर एक स्थानीय नेता और मजबूत नेता अरविंद केजरीवाल जैसा ही व्यक्ति लड़के जनता की लड़ाई करके ठीक कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आपके तीनों एमसीडीज के सर्वे में कांग्रेस को करीब करीब 20% वोट मिल रहा है और हमें 25 से 26% वोट मिल रहा है। यहीं पर हमारा फर्क है, क्योंकि हमारे सर्वे में 8% ज्यादा कांग्रेस को वोट नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि आज पूरे देश में कांग्रेस समाप्त हो रही है और कांग्रेस को वोट देना। अरे लेकिन अमृता धवन तो कह रही है कि एमसीडी पर कांग्रेस का कब्जा होगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले जरा आपको यह बता दें, ये जो ओपिनियन पोल है इसके आंकड़े क्या कहते हैं, जो नतीजे आ सकते हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक उस पर नजर डालिए।
दिल्ली में 272 वार्ड हैं और बीजेपी के खाते में 42% वोट यहां पर जाता हुआ दिख रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 27.5%, कांग्रेस के खाते में 20% और अन्य के खाते में 10.5% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। और जब इसे सीट में तब्दील किया जाएगा तो देखिए नतीजे क्या हो सकते हैं। बीजेपी को 179 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, आम आदमी पार्टी को 45, कांग्रेस को 26, अन्य के खाते में 22 सीटें जा सकती हैं। यानी बीजेपी एमसीडी पर कब्जा जमाती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह कि 2012 की तुलना में बीजेपी को 37 सीटों का फायदा हो रहा है। 2012 की तुलना में कांग्रेस को 51 सीटों का नुकसान हो रहा है, जबकि 2012 की तुलना में आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 45 सीटों की यहां पर बात की जाए उनको भी फायदा होता हुआ दिख रहा है, चूंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार। और इसी मसले पर अब आगे क्या है चर्चा के लिए, विश्लेषण के लिए अब आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगी अनुराग मुस्कान के पास। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश आनंद, आंकड़े इतनी खूबसूरती से समझाने के लिए। यशवंत देशमुख मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त सी वोटर से। यशवंत जी, आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे बिल्कुल इसके विपरीत है और आशीष खेतान आपके सर्वे को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि आकलन ठीक से नहीं किया गया, शायद मुद्दों का चुनाव है ये नहीं देखा गया, सिर्फ मोदी लहर देखी गई। यशवंत जी, आपका ऑडियो हम तक नहीं आ पा रहा है, आप दिख रहे हैं हमको, लेकिन हमारा ऑडियो दुरुस्त करें अपने स्काइप पे। नहीं, ऑडियो हम तक नहीं आ पा रहा है। राजकिशोर जी, क्या कहा जाएगा कि 10 साल का जो एमसीडी में बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान है वो बीजेपी को नहीं हो रहा, बल्कि 2 साल का जो शासन आम आदमी पार्टी का रहा है दिल्ली में उसका ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी ने तो क्या किया कि सबसे पहले एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए जो उनके अपने प्रत्याशी थे, जो सभासद लगातार जीतते चले आ रहे थे, उनके सबके टिकट काट दिए। तो ये उनका मास्टर स्ट्रोक था जिसका सीधा सीधा असर दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी बात, और लगातार दिल्ली में पिछले 2 सालों में जिस तरीके का संघर्ष, नकारात्मकता, तमाम चीजें देखी गई, मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों की जो अपेक्षाएं थी, जिस तरीके का प्रचंड बहुमत दिया गया था, वो शायद पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक और दिलचस्प बात है जो मुझे आशीष खेतान जी की बातचीत से समझ में आई। बनारस लड़ने अरविंद केजरीवाल गए थे प्रधानमंत्री के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, तो उस समय वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पोजिशनिंग कर रहे थे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी यहां पर दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी के लिए अपने आप को दावेदार बता रही, स्थानीय नेता के तौर पे उनको पेश कर रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती पेश कर नहीं सकते हैं। ये ऐसा लगता है कि उनकी बातचीत से ऐसा मान लिया आम आदमी पार्टी ने। चलिए, अब जनता ने क्या माना है, जनता क्या फैसला करती है, एमसीडी चुनाव के नतीजे हमें बताएंगे। बहरहाल ओपिनियन पोल के नतीजे हमने आपके सामने रखे जो एबीपी न्यूज और सी वोटर ने मिलकर कराए थे। उस पर तमाम विशेषज्ञों की राय, स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट्स की राय भी हमने सुनी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बड़ी बात यह है कि एमसीडी में अब तक इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है और गोवा और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी की एक और करारी हार यहां एमसीडी चुनाव में होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस वापसी नहीं कर रही। ये बड़ी बातें इस ओपिनियन पोल की निकलकर सामने आई हैं। इस ओपिनियन पोल में अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।